सभी बच्चों को माफ कर देना। जय हिंद जय भारत। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला टाइप था हमारा क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है। आपको याद है पहला टाइप था हमारा स्पीड डिस्टेंस टाइम टाइप, दूसरा स्पीड डिस्टेंस टाइम कन्वर्जन टाइप, और मतलब वही था वो तो। और दूसरा टाइप था कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स टाइप। आपको पता है कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स 2x 2x प्लस 2 2x प्लस 4, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स 2x प्लस 1 2x प्लस 3, उसका टाइप था। फिर फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन भी उसी में आ गया था, किसमें, टाइप नंबर 1। अब आप आ गए टाइप नंबर 3 पे। इसका नाम है इरैशनल टाइप। आने के चांस बहुत ज्यादा है बोर्ड्स में। बहुत ही जबरदस्त टाइप है, नाम है इरैशनल टाइप। थोड़ा सा मन लगाना पड़ेगा। इरैशनल का मतलब क्या होगा? कोई भी ऐसी चीज जिसमें रूट लगा हो वो कहलाती है इरैशनल। इरैशनल नंबर्स कहलाते हैं। रूट 2 रूट 3 बोर्ड पे ध्यान देना पड़ता है, तब हम सीख पाते हैं। तो कभी भी कोई टाइप में अगर आपके पास रूट x आ जाए, मतलब समझ लेना वो इरैशनल टाइप है। तो आइए इरैशनल टाइप का एक माइथोलॉजिकल सवाल स्टार्ट करते हैं, जो 2011 में आया था। आइए देखते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो बोर्ड पे जरा लग के आपको ध्यान देना, थोड़ा नीचे कर देता हूं उसको। तो चलिए चालू करते हैं इरैशनल टाइप। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंग्री अर्जुन, ये बात हो रही है महाभारत की। एंग्री अर्जुन मतलब, अर्जुन आपने सुना है जिनके सारथी श्री कृष्ण थे, उन्हीं के ऊपर सवाल। द एंग्री अर्जुन कैरीड सम एरोस फॉर फाइटिंग विथ भीष्म। अर्जुन कुछ तीर लेके भीष्म से लड़ने निकले। एरोस मतलब तीर। अर्जुन कुछ तीर लिए और वो लेके भीष्म से लड़ने निकले। With half the arrows, with half the arrows, with half the arrows, he cut down the arrows thrown by Bhishma on him. तो जब लड़ाई हो रही थी तो भीष्म पितामह जी ने अर्जुन के ऊपर तीर छोड़े। किसने? भीष्म पितामह जी। तो अर्जुन ने अपने आधे एरोस से, वो जो एरोस आ रहे थे उनको काट दिया। कहां से आ रहे थे एरोस? जो सामने भीष्म पितामह जी से एरोस आ रहे थे, अर्जुन ने क्या किया, अपने आधे एरोस से वो भीष्म पितामह जी से जो एरोस आ रहे थे उनको क्या कर दिया, काट दिया। ठीक है। With 6 other arrows, he killed the Rath driver of Bhishma. 6 arrows से अर्जुन ने क्या किया, भीष्म के रथ ड्राइवर, रथ ड्राइवर आप समझ गए होंगे, उनको मार दिया। With 1 arrow each, he knocked down the Rath, flag and the bow of Bhishma. With 1 arrow each, मतलब एक एरो से रथ गिराया, एक एरो से फ्लैग गिराया, और एक एरो से बो मतलब उनका धनुष गिरा दिया। मतलब टोटल कितने एरो हो गए? 3। क्योंकि एक से रथ गिराया, एक से फ्लैग गिराया, एक से बो गिराया। Finally, with one more than 4 times the square root of arrows, he laid Bhishma unconscious on an arrow bed. और आखिरी में with one more than 4 times the square root of arrow, देखिए आ गया square root of arrows, he laid Bhishma unconscious. Find the total number of arrows Arjun had. Find the total number of arrows Arjun had. आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले let total number of arrows, total number of arrows Arjun had. Let total number of arrows अर्जुन हैड, अर्जुन के पास मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ एरोस थे x, बना देते हैं बॉक्स। x एरोस लेके अर्जुन चले भीष्म अपने दादाजी से लड़ने। ठीक है। अर्जुन के पास, इमेजिन कर लेना, अर्जुन के पास x एरोस थे। ऐसे एरोस थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लेना, अर्जुन के पास x एरोस थे। ये एरोस में थोड़ा निकाल लेता हूं बाहर। ठीक है। तो इमेजिन आपने कर लिया, ऐसे अर्जुन के पास x तीर थे,
एक्स एरोस थे, ठीक है। अर्जुन के एरोस उसके पास थे। आगे बोलता है, with half the arrows he cut down the arrow thrown by Bhishma on him with half the arrows, मतलब इन एरो के एक दो, ये जितने भी एरो हैं आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 में से हाफ, हाफ मतलब 4 से उन्होंने जो भीष्म पितामह जी के एरोज आ रहे थे उनको काट दिया गया, है ना। ये तो 8 है, लेकिन एक्चुअली उसके पास कितने हैं, एक्स, तो लिखते हैं, ठीक है। एरोज कट डाउन बाय अर्जुन, ठीक है। कितने एरोज उसने, अब पहले ऐसा नहीं लिखते और सिंपल लिखते हैं, उसने 8 एरो थे उसके पास, 8 में से 4 से उसके ऊपर जो एरो आ रहे थे उसने कट कर दिया, तो ऐसा लिखते हैं। नंबर ऑफ एरोज यूज्ड टू कट एरोज ऑफ भीष्म, कितने भैया, आधे। अब आधे, यहां तो 8 है, तो आधे, अगर यहां पे बात होती तो मैं लिख देता 4, लेकिन वहां पे कितने हैं, एक्स, तो एक्स का आधा हो जाएगा एक्स अपॉन 2। स्टार्ट, नहीं आया समझ में, आगे आगे बोलता है, with 6 other arrows he killed the rath driver of Bhishma। 6 number of arrows used kill कौन, रथ ड्राइवर, रथ ड्राइवर। 6 6 एक्स मत लिख देना, सीधे सीधे गिनती दी है ना, 6 6 मतलब 6। यहां पे x बाई 2 इसलिए किया क्योंकि उसने बोला था विथ हाफ द, हाफ मतलब जितने भी उसके पास थे उसके आधे, तो उसके पास x थे अर्जुन भाई के पास, तो उसके आधे x बाई 2। यहां 6 क्यों ले लिया, क्योंकि बोला गया with 6 other arrows he killed the rath driver of Bhishma। 6 arrows से रथ ड्राइवर को मार दिए, बना देते स्टार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोलता है, with 1 arrow each, with 1 arrow each he knocked down the rath, flag and the bow of Bhishma। मतलब उसने एक एरो से रथ गिराया, एक एरो से फ्लैग गिराया, एक एरो से धनुष गिराया भीष्म का। तो नंबर ऑफ एरोस यूज्ड टू नॉक, नॉक मतलब गिराना, क्या क्या, रथ, फ्लैग एंड बो, तो कितने एरो हो गए, 3। यहां पे भी 3x मत ले लेना क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, 3। एक एरो से रथ गिराया, एक एरो से फ्लैग गिराया, एक एरो से बो मतलब धनुष गिरा दिया। आगे, finally with one more than 4 times the square root of arrows he laid Bhishma unconscious। अब उसने क्या किया, ऐसे एरो चलाए कि भीष्म पितामह अनकॉन्शियस हो गए। नंबर ऑफ एरोस यूज्ड टू अनकॉन्शियस कौन, भीष्म। बड़ी आसानी से निकालना, जरा देखना कैसे, ठीक है। क्या बोलता है, इसको पढ़ना जरा जज्बे से। फाइनली विथ, देखना पढ़ना जरा, फाइनली विथ वन मोर देन 4 times the square root of arrows, 1 more than, ठीक है भैया। बोलता है 1 more than, 1 more than मतलब 1 more than मतलब हो गया प्लस, क्योंकि 1 है तो 1 लिख दिया, मोर देन का मतलब होता है प्लस। आगे बोलता है 1 more than 4 times square root of arrows, 4 times square root, 1 more than, 1 more than तो 1 प्लस। अब बोलता है 4 times, 4 times, 4 times, 4
टाइम्स मतलब इनटू, 4 टाइम्स मतलब इनटू, टाइम्स का मतलब तो इनटू होता है, 4 टाइम्स। फाइनली विथ 1 मोर देन, तो 1 प्लस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एरोस, स्क्वायर रूट ऑफ एरोस, स्क्वायर रूट ऑफ एरोस, स्क्वायर रूट ऑफ एरोस, स्क्वायर रूट ऑफ एरोस मतलब भीष्म पितामह कहते हैं फाइंड द एरोस अर्जुन हैड। कॉमन सेंस की बात है, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स, क्योंकि यही सब तो एरो मारे, ये सब एरो किससे निकले, उससे निकले। तो अगर इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल एरोस आ जाएगा ना। इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको, तो देयरफॉर करते हैं x/2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई रूट एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, एक्स। अब क्या करना बच्चों, सबसे पहले थोड़ा सा भैया से सीखना, ठीक है, मन लगाना, ठीक है। अब कभी भी ऐसी इक्वेशन आ जाए जहां पे रूट एक्स आ जाए, उसको करने के तरीका है वर्किंग करना। लेट रूट एक्स इक्वल्स टू वाई बना देना, लेट रूट एक्स इक्वल्स टू वाई, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट में तो होता नहीं है कुछ, तो इरैशनल टाइप को करने का तरीका लेट रूट एक्स इक्वल्स टू वाई। अब बोर्ड में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये वर्किंग कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहां स्क्वायरिंग करी तो हो गया रूट एक्स का होल स्क्वायर, यहां स्क्वायरिंग करी तो हो गया वाई स्क्वायर, यहां स्क्वायर किया तो रूट एक्स का होल स्क्वायर, यहां स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट एक्स इक्वल्स टू आ गया वाई स्क्वायर, बना देना फॉक्स। जहां जहां एक्स दिखे वाई स्क्वायर डालते जा, ये रहा एक्स, एक्स की जगह वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये नंबर्स हो गए ऐड, वो नहीं ऐड कर देना, वो तो इनटू में है, नंबर ये ऐड होंगे, वो तो इनटू में, कितना आ गया है प्लस 4 मल्टीप्लाई रूट एक्स, जहां दिखे क्या लिख देना वाई इक्वल्स, जहां एक्स दिखे क्या लिख देना वाई स्क्वायर, ठीक है भैया। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लें, वाई स्क्वायर अपॉन प्लस 10 प्लस 4y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ठीक है भैया। अब क्या करें भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हमको, तो वाई स्क्वायर वाले एक तरह, तो 10 प्लस 4y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर उधर जाके माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, अब भैया एलसीएम ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये माइनस तो हो नहीं सकते, तो एलसीएम लेते हैं, वाई स्क्वायर के नीचे क्या डाल देते हैं 10 प्लस 4y, भैया के तरीके से 1 इंटू 2 हो गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर, तो हो गया 10 प्लस 4y, 2y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर गया 1y स्क्वायर अपॉन 2। अगर मैं आपसे नेक्स्ट स्टेप पूछूं तो आपको पता है आपको क्या बताना पड़ेगा, अगर आपको नहीं पता तो फिर गड़बड़ बात है, आपका बेसिक कमजोर, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 2 इंटू ब्रैकेट स्टार 10 प्लस 4y ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 1y, 2 इंटू 10 हो गया 20 प्लस 8y इक्वल्स टू 8y, कैसे हो गया आप समझ गए 1y स्क्वायर, 1y स्क्वायर को उधर ले आए क्योंकि वहां चाहिए 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको वहां क्या चाहिए 0। होपफुली आपको मेरी बात समझ आई हो, कहां 0 चाहिए आपको पता है, वाह। तो चलिए 1y स्क्वायर उठा गया, तो 1y स्क्वायर उठा के यहां लाएंगे तो क्या हो गया माइनस 1y स्क्वायर, फिर किसको लिख लेंगे प्लस 8y, ये तो प्लस नहीं है, फिर किसको लिख लेंगे प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब लगाएंगे श्रीधराचार्य, एबीसी लिख लेंगे, a इक्वल्स टू माइनस, b इक्वल्स टू प्लस, c इक्वल्स टू प्लस 20,
कॉमन सेंस होना चाहिए। श्रीधराचार्य, कॉमन सेंस होना चाहिए। श्रीधराचार्य लगाना है आपको, लगाइए। पूरा बोलिए ना, खड़े होके बोलिए, बोलिए पूरा। गलत। हाँ, लगाइए, बैठे बैठे। गलत। x इक्वल्स टू, गलत। इक्वेशन y में y इक्वल्स टू, इसी को कहते हैं फोकस। बहुत टफ होता है 10th बोर्ड, आसान नहीं होता। वीडियो देख देख के सब कर लेते हैं यार, बैठ जाओ। y इक्वल टू क्यों लगा आपको पता है ना, क्योंकि इक्वेशन y इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। y इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस माइनस रूट ओवर b है 8 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है माइनस 5, c है 20 होल अपॉन 2 इंटू माइनस 5। अगले स्टेप पे चलते हैं। y equals to minus 8 plus minus root over 8 squared 64 dual sign minus minus 4 into 20 हो गया 8 hold on। y equals to minus 8 plus minus root over 144 whole upon minus। आपको पता है 144 को आप 12 into 12 लिख सकते हैं। y equals to minus 8 plus minus root over 12 into 12 whole upon minus 2। y equals to minus 8 plus minus 12 whole upon minus 2। बना लेंगे आप दो कॉलम, आपको पता है। पहले कॉलम टेकिंग पॉजिटिव साइन, दूसरे कॉलम टेकिंग नेगेटिव साइन। तो y इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस 12 होल अपॉन माइनस। y इक्वल्स टू कितना आ गया 4 अपॉन माइनस, नॉट इक्वल टू, क्योंकि माइनस में कभी एरो नहीं हो सकते, क्योंकि ये साइन माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएंगे। कभी धनुष तीर कभी माइनस में नहीं है। दूसरे को y इक्वल्स टू माइनस 8 माइनस 12 होल अपॉन माइनस 2। y इक्वल्स टू हो गया माइनस 20 अपॉन माइनस, y आ गया 10। y नहीं है आंसर, हमें निकालना था x। अब आप याद करेंगे, अब आप कुछ याद करेंगे यार, x निकालना था। आपने कहीं वर्किंग करी थी, आपको याद होगा ये। अब आपको x निकालना है, आपने, अब आप x निकालेंगे आंसर। आपने लिया था x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, x इक्वल्स टू y आ गया 10 x इक्वल्स टू 100। तो कितने एरोस थे अर्जुन के पास 100। ये कहलाता है इर्रेशनल टाइम। और बच्चों मेहनत करना सीखो, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। मैं तो आपको 5 बार कराऊंगा ऐसे 5 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा स्पीड में कराऊंगा आपको, ताकि आप सब ये क्वेश्चन समझ पाए। अगर आप में दिमाग है तो आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं है तो कभी भी। मान लो मैंने आपसे एक सवाल किया, ठीक है, हाथ ऊपर करना बस। हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन दिस पॉलिनोमियल, हाथ ऊपर बताइए। 3। गलत। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस बार मैंने एक्स एक्सिस ऊपर बना। जीरो तब निकलते हैं जब एक्स एक्सिस को पॉलिनोमियल काटता है। 1 2 3। वाई एक्सिस को 1 2 3, वो तो तुक्का लगा दिया आपने, यहां देख के बोल दिया, यहां देख के बोलना। ऐसे ही वहां पे वाई इक्वल्स टू, सवाल ऐसा भी तो आ सकता है एक्स एक्सिस को घुमा के वो ऊपर दे दे। तो आपका फोकस होना चाहिए ना। आपको पता है पॉलिनोमियल के जीरो कैसे निकलते हैं, जितनी बार कर्व एक्स एक्सिस को काटता है, एक्स एक्सिस वहां है, ट्विस्ट करके दे दिया। खैर छोड़िए, सवाल पे आते हैं। सबसे पहला स्टेप,
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एरोस अर्जुन हैड। बैठे मत रहिएगा बच्चों, क्योंकि मैं तीसरी बार में पूछूंगा। लेट टोटल एरोस, लेट टोटल एरोस, आपको पता है अर्जुन हैड कितने एरोस लेके चला है वो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। With half the arrows, he cut down the arrows thrown by Bhishma. Number of arrows used, cut arrows of Bhishma, half. अगर किसका हाफ, एक्स का हाफ। अगर 10 एरो होते तो 10 का आधा हो जाता 5। अभी एक्स का हाफ है, किसका हाफ है, एक्स, एक्स का हाफ हो जाएगा इक्वेशन 1 टाइप की डालते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बोलता है। With 6 other arrows, he killed the Rath driver of Bhishma. 6 arrows he killed the Rath driver. Number of arrows used kill Rath driver. कितने arrows? 6। तो लिख देते हैं 6x मत लिखते, 6 गिनती के 6। आगे बोलता है। With one arrow each, he knocked the Rath, the flag and the bow of Bhishma. एक एरो से रथ गिराया, एक एरो से फ्लैग गिराया, एक एरो से बो गिराया। नंबर ऑफ एरोस यूज्ड टू नॉक, क्या क्या, रथ, फ्लैग एंड बो। तो कितने हो गए एरो, 3 हो गए ना, एक से रथ, एक से फ्लैग, एक से बो। आगे बोलता है। Finally, with one more than 4 times the square root of arrow, he laid Bhishma unconscious. Finally, with one more than 4 times square root of arrow, he laid Bhishma unconscious. इसको खड़ा कर दो, लड़के को खड़ा करो, पीछे चले जाओ, खड़ा जाओ पीछे जाके। Finally, with one more than 4 times the square root of arrow, he laid Bhishma unconscious. Number of arrows used to lay Bhishma unconscious. क्या बोलता है? One more than मतलब आपको पता है 4 times मतलब 4 into स्क्वायर रूट ऑफ एरोस, तो एरोस का स्क्वायर रूट, ये हो गया। आपको पता है इन 4 जो उसने एरो यूज किए थे, अगर उनको जोड़ोगे तो उसके पास टोटल एरोस आ जाए। मतलब x अपॉन 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 इंटू रूट एक्स इक्वल्स टू टोटल एरो आ गए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, जैसे ही रूट एक्स आ जाए मतलब कौन सा टाइप हो गया, इर्रेशनल। कौन सा टाइप हो गया, इर्रेशनल। तो इसको करने का एक मेथड होता है, यहां पे करना वर्किंग। लेट सबसे पहले जो रूट एक्स, लेट रूट एक्स इक्वल्स टू वाई, क्या बना दोगे, ताकि हाईलाइटेड रहे, हमको याद है। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, squaring both sides. तो यहां हो गया रूट एक्स द होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर रूट कैंसिल इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बना दोगे। बस अब खेल चालू करो, जहां जहां एक्स दिखेगा वहां डाल दोगे वाई स्क्वायर, और ये बस कॉन्सेंट्रेशन। तो एक्स की जगह वाई स्क्वायर अपॉन प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, ये ऐड नहीं हो सकता क्योंकि ये इंटू, तो ये कितना हो गया 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई। रूट एक्स को क्या लिया था 5,
इक्वल्स टू, गलती मत करना, x की वैल्यू क्या है y। अब थोड़ा सा कॉपी कर लिया, वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 10 प्लस 4y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर वालों को ले जाना एक तरफ, तो यहां क्या बचेगा, फोकस करना, 10 प्लस 4y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। वहां एलसीएम निकलेगा, तुमको पता है, दिमाग लगा, 10 प्लस 4y, इसके नीचे लिख लेना, एलसीएम आ गया 1 इंटू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू वाई स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर, माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर हो गया 1y स्क्वायर। आगे बढ़ो, 10 प्लस 4y, 2y स्क्वायर माइनस 1y स्क्वायर हो गया 1y स्क्वायर अपॉन, आपको पता है ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर एरो बना ले, तो 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 10 प्लस 4y ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 1y स्क्वायर। अब आ जाना, ब्रैकेट करना, थोड़ा सा दिमाग, तो ब्रैकेट करना है आपको ओपन, ठीक है। तो 2 इंटू 10 हो गया 20, 2 इंटू 4y हो गया 8y इक्वल्स टू 1y। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए वहां चाहिए 0, 1y स्क्वायर को उठा के यहां ले आना तो हो जाएगा माइनस 1y स्क्वायर, फिर आगे क्या है प्लस 8y, फिर आखिरी क्या है प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब एबीसी लिख लेना, श्रीधराचार्य, तो a इक्वल्स टू माइनस 5, b इक्वल्स टू प्लस 6, c इक्वल्स टू प्लस 20। अब लगाने जा रहे हैं श्रीधराचार्य। पता होना चाहिए कि हम जब श्रीधराचार्य लगाएंगे तो हम फॉर्मूला कैसा लिखें, ठीक है ना बच्चों, ये हमें पता होना चाहिए। तो सभी लगा सकते हैं होपफुली, तो लगाते हैं, चलिए तो शुरू करते हैं। y इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस रूट ओवर d स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। y इक्वल्स टू माइनस, और b है a प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर मतलब a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है माइनस 5 इंटू c क्या है 20 होल अपॉन 2 इंटू माइनस 5। तो हो गया y इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस माइनस रूट ओवर 64, डुअल साइन है माइनस माइनस प्लस 420 8 होल अपॉन माइनस 2। आगे बढ़ते हैं, तो भैया आ गया y इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस माइनस रूट ओवर 144 होल अपॉन माइनस 2। y इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस माइनस रूट ओवर 12 इंटू 12 होल अपॉन माइनस 2। y इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस माइनस 12 होल अपॉन माइनस 2। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आप बना लेंगे, तो पहले में लिख लेंगे पॉजिटिव, taking positive sign, taking negative sign. So y equals to minus 8 plus 12 whole upon minus 2. y equals to 4 upon minus 2. तो आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, तो एरो तो कभी माइनस में होते। y equals to minus 8 minus 12 whole upon minus 2. y equals to minus 20 upon minus 2. y equals to 10। ये आंसर नहीं आया। अब तुम ये याद रखना, तुम्हें x निकाल, अगर तुम्हें याद हो कि तुमने एक जगह वर्किंग करी थी, ये येलो कलर की, तुम देखा, ध्यान से देखना, ये वर्किंग है, यहां पे तुमने बॉक्स बनाया होगा। अब आंसर लिखने, देयरफॉर आंसर x इक्वल्स टू y स्क्वायर, x इक्वल्स टू y आया है 10 the whole square, x equals to 100 arrows, 100 arrows। इर्रेशनल टाइप इसी को कहते हैं जबरदस्त टाइप। आइए एक और देखते हैं इसका क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी वापस आएंगे इसमें,
लेकिन पहले एक और आप देख ले, एक क्वेश्चन और, तो अच्छा रहेगा, तो आपको समझ आने लगेगा।